बैसाखी का दिन है। आप सबको बैसाखी की हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात, ये 1964 में पंडित जी महाराज ने पहला बैसाखी का सत्संग यहाँ दिया। पहला मैं यहाँ बैठा था, उन्होंने फरमाया था कि ये मैं नई दुकान क्यों खोली है, जबकि दुनिया में दुकानें तो बहुत हैं, हर तरह का माल बिकता है। मैंने इसलिए ये दुकान खोली कि मैं अपना अनुभव बताऊंगा दुनिया को कि संत मत क्या है, गुरु मत क्या है। अपना अनुभव के आधार पर मैं कहने के लिए आया हूँ। दुनिया किताबों को कोट करती, मैं किताब नहीं कोई कहता, मैं अपना अनुभव कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक बात और कही, वो सुनने वाली है। हुजूर ने फरमाया कि ये सत्संग मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मैं अपने आप को दे रहा हूं। क्यों, कैसे? मिसाल दी उन्होंने कि एक जुलाहा होता है, जुलाहा कपड़े बुनता है, वो कपड़े बुनता है और वो कपड़ा बुनकर बेचता है, अपनी रोजी रोटी कमा लेता है। जो कपड़ा खरीद कर जाता है, दुकान पर ले जाता है, वो दुकान से आगे बेचता है, उससे वो अपनी रोजी रोटी कमा लेता है। फिर वही कपड़ा दर्जी के पास जाता है, दर्जी कपड़ा सी देता है और दर्जी की भी रोजी वहां से मिल जाती है। फिर वही कपड़ा बनकर किसी के गले में पड़ता है, वो उससे सुख प्राप्त करता है, गर्मी सर्दी से बच जाता है। और फिर वही कपड़ा जब मैला हो जाता है तो कागज बनाने वाले उसको ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरा अपना काम है, मैं अपने लिए करता हूँ। और कभी कभी मैं भी कह देता हूँ मस्ती में आकर कि मैं सत्संग आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को सत्संग दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मेरा सबक जो है, जैसे बच्चे दूसरी चौथी में पढ़ते सबको याद करते ना, भूल ना जाए, तो ये वो सत्संग है जो जिंदगी भर दोहराना चाहिए। और सत्संग का मतलब क्या है? अब सवाल ये है, सत्य सत्य क्या चीज है? सत्य वो पहले तो जो समझो कि वो सत्य है क्या, और उस सत्य के साथ जहां तुम्हारा संग करवाया जाए, जहां तुम्हें उस संग के साथ मिलाया जाए, जहां तुम्हें उस सत्य के साथ तुम्हें भेद दिया जाए, तो वो सत्य क्या है? तब वो सत्संग है, वरना वो लेक्चर है। क्या कहा मैंने? आप सत्संग में आए हैं। सत्संग 18 साल की उम्र से मैं सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में आया। यहाँ नहीं, मास्टर मोहनलाल जी के घर में आया था। 1956 की बात है। उन्होंने मेरे अंदर एक दर्द थी, और दर्द कैसी थी मैं उसको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने पहले दिन ही मुझे पहचान कर अपने चरणों से लगा लिया और मुझे कभी छोड़ा नहीं, और ना ही मैं ही छोड़ने का साहस रखता हूँ। ये उनकी कृपा है। कभी कभी मुझे वो कह देते थे, मेरे पास आए धर्मशाला 1970 में मेरे पास आ जाते थे। कभी मुझे चिट्ठी लिख देते थे, बच्चा मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। कभी कह देते, बच्चा मैं तेरे पास आना, गाड़ी लेकर आ जाना। क्यों 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 किस लिए? मेरे अंदर एक प्यास थी, उसको बुझाने के लिए। वो प्यास बुझ गई, और बाद में कैसे मैं यहाँ आ गया, ये एक अलग कथा है। ये अलग कथा है कि मुझे ये आप लोगों की संगत में बैठकर अपनी बात कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ना मैं संत हूँ, ना गुरु हूँ, ना बाबा हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं केवल परम दयाल बाबा फकीर की संगत का सेवक हूँ। क्यों? उन्होंने कहा कि जो चीज दाता दयाल मुझे नहीं दे सके, वो मुझे संगत ने दी। कैसे संगत में दी? मैं और बता देता हूँ। जब लोगों की
चिट्ठियाँ आती थी, हम 4 बजे उनके पास बैठे होते थे तो लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, बाबा जी आप आए, मैं बीमार था, आपने मुझे दवाई बताई, मैं बाजार गया, दवाई खा ली, मैं ठीक हो गया। कोई कहता है कि मरने लगी माता, उसने कहा बाबा फकीर आ गया और पालकी ले आया, कोई कहता है एरोप्लेन ले आया, कोई कहता है घोड़ा ले आया, मुझे आके ले गया, ऐसा कहते थे। तो हुजूर ने कहा कि ये लोग कहते कि मैं वहाँ गया, मैं तो गया नहीं, तो मुझे क्या ज्ञान हुआ, मुझे क्या ज्ञान हुआ कि दाता दयाल जो मेरे अंदर आते हैं वो भी दाता दयाल नहीं थे, वो मेरे मन था। मुझे ज्ञान हो गया, मैं मन से आगे जाने के लिए मजबूर हो गया। तो आगे जाने के लिए मजबूरी कैसे होगी वो समझ लो मेरी बात को। हमारे जीवन में 4 चीजें हैं, 4। एक है समझ। समझ आपको स्कूल में मिल सकती है, पढ़ाई की और चीज़ों की मिल जाती है। समझ के बाद आता है विवेक, तुम्हें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिल जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सत्य है, झूठ है, आपको ज्ञान हो जाता है विवेक। उसके बाद आता है ज्ञान। ज्ञान है आत्मज्ञान कि आत्मा क्या है, व्हाट इज आत्मा, क्या है आत्मा, वो तुम्हें ज्ञान हो जाता है अंदर जाकर कि मैं क्या हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। बात समझ गए। उसके बाद आता है अनुभव। अनुभव किस बात का कि वास्तव में मैं हूँ कौन, हूँ am I? जैसे इन्होंने बताया कि शीशे के आगे खड़े हो जाओ, ये सवाल जवाब करने से बात नहीं बनेगी, ये अंदर घुसने की बात है। अंदर बढ़ो। अब सावन सिंह जी महाराज कहते थे अंदर बढ़ो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। बुल्ले शाह की बात याद आ गई। बुल्ला कहता ओ मंदिर बढ़िया, मस्जिद बढ़िया, अपने अंदर कभी न बढ़िया। क्या कहा बुल्ले शाह ने, कहा अपने अंदर जाना पड़ेगा। तो आज बैसाखी है, बैसाखी है, तो मेरे सतगुरु पंजाब जी महाराज कभी कभी बैसाख का महीने के ऊपर अपने वचन दिया करते थे। और वचन वो क्या है, वो सत्य है, अटल सत्य है। और उसके साथ मैं तुम्हें आज बताना, मैं कल आपको शाम को क्लियर कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। मैंने कल साबित कर दिया आपको, 1 से लेकर 100 तक साबित कर दिया। आप मानो ना मानो तुम्हारी मौत, लेकिन मेरा अनुभव है कि मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ बस। और मैंने अपनी जो मेरी जो जीवनी मैंने लिखी, उसका हेडिंग मैंने इंडिया में जो छपी उसका हेडिंग लिखा था माई लाइफ इज हिज ग्रेस। मेरी जिंदगी उनकी दया है, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। और सेकेंडरी में लिखा हिज ग्रेस इज माई फेट। उनकी दया मेरी किस्मत है। उन्होंने एक लाइन में मेरी किस्मत को बदल दिया। एंड लास्ट में लिखा लाइन माई लाइफ इज हिज लैब। उसकी गोद, मेरे सतगुरु की गोद ही मेरी जिंदगी है। क्या कहा मैंने, जरा इस पर विचार करके देखिए। और लास्ट में लिखा जो अमेरिका में छपी, उसका हेडिंग बनाया मेरे प्यारे मित्र हैं डेविड सिले। उन्होंने लिखा I will evaporate in the universe। evaporate जानते ना, भाप निकलती है, पानी जब उबलता है भाप निकलती है तो कहाँ चला जाता है, नजर तो नहीं आता ना, वो यूनिवर्स में चला जाता है। ऐसे ही जब मैं छोड़ा छोड़ूंगा आगे मर यूनिवर्स। ये मेरे दाता का अनुभव है जो मैंने मुझे करवाया और मैंने किया, और उसके दावे पर मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, पढ़िए स्वामी जी महाराज की वाणी। 2 शब्द सुनाऊंगा आपको। स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा बैसाख के बारे में, और कबीर साहब ने क्या लिखा दोनों ही बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने उनको अपने जीवन में पिया है। पीना होता ना, खाने को देर लगती है, पीने को देर नहीं लगती, वो शरीर में उतर जाता है जल्दी। पढ़ो ये शब्द आपको सुनाता हूँ मैं, गौर से सुनना। बैसाखी का सत्संग है, एक एक शब्द आपके मतलब के लिए बोलूँगा, और इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं, बुद्धि के लेवल पर नहीं बोलूँगा। बुद्धि तो प्रयोग की जा रही है,
केवल इसलिए कि तुम्हें कुछ बात का पता लग जाए। पर राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। ये कहाँ चले जाते हो? अपनी ड्यूटी करो भाई। लो, ये ड्यूटी पर आए हुए हैं, बिल बना लेना है जबरदस्त। जो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं करता वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखना, टाइम की कदर करो। वो आप कहाँ है? उसको कौन ये बर्तन उठा के ले जाए, हम मैं बोल लेंगे ऐसे। क्या है ये? राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन, वर्णन भेद काल मत और दयाल मत का और प्रकट होना सत्यलोक का और रचना तीन लोक की और सबब फैलने काल मत का और गुप्त होना संत मते का। दो बातें कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। एक है काल मत। काल मत मीन इस संसार में जो बुद्धि काम कर रही है, इस संसार में जो मन काम कर रहा है, इस संसार में जो आपका विवेक काम कर रहा है, वहाँ अनुभव नहीं काम कर रहा। अनुभव साइंस के लेवल पर जाके होता है। और दूसरा है दयाल मत। दयाल मत इस दुनिया से परे है, जहाँ न मन है न शरीर है, न शरीर का एहसास है न मन का एहसास है। और जहाँ तक मेरे दादा परमदयाल जी महाराज ने कहा, बच्चा गो, अंग्रेजी में कहा करते, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल। इवन आत्मा की सोल से भी आगे निकल जाओ। ये उनके वचन हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में इस समय ये जो काल पथ चल रहा है, आज से 300 साल से या 500 साल से, ये काल मत चल रहा है। और काल मत में उस मालिक की एक बड़ी भारी दया ये है कि काल मत में ही संत अवतार लेते हैं, गुरु अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? हमें अपने घर का पता देने के लिए कि देखना कहीं मन मत होकर, कहीं मन के अधीन होकर अपने मन के पीछे न भागना। इस मन को नियंत्रण में करके विवेक से साथ जीने की कोशिश करना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज जी परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जिंदगी एक घोड़ा है, जिंदगी एक घोड़ा है और इसकी दो रकाब है। एक दाएं पर एक पैर के ऊपर रखते हैं, एक बाएं पैर पर रखते हैं, तो दोनों पर पूरा बैलेंस रखो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ऐसा वो कहा करते थे। ये नहीं कि दुनिया में ही हो गए, दुनिया भी बनाओ
दीन भी बनाओ, दोनों चलाओ, देखो तुम्हारी जिंदगी को कैसे रंगीन बन जाती है। मगर हम क्या करते हैं, हम काल मत में चले गए, और काल मत में क्या करते हैं मैं आगे बताऊंगा। पढ़ो क्या हुआ, हमें हमारे साथ हुआ क्या। पढ़ो। बैसाख महीना सिर पर आया, साथ गई क्यों हुआ पराया। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि बैसाख का महीना आ गया। इस महीने में हुआ क्या, ये तो वो जाने कि कैसे हुआ। वो फरमाते हैं कि बैसाख के महीने में जीव जहाँ से इसका संबंध बना हुआ था, जहाँ ये बैठा हुआ था, जहाँ ये रह रहा था, उससे अलग हो गया, अपने घर से बेघर हो गया। क्या मतलब, उस घर को छोड़कर इस संसार में आ गया। वो घर क्या है वो भी मैं बताऊंगा। वो कहते हैं कि जीव, पढ़ो फिर दोबारा यही जाए। बैसाख महीना सिर पर आया, साथ गई क्यों हुआ पराया। साथ में सहारा, संबंध, अटैचमेंट वो हो गए, हम अलग हो गए, पराये हो गए, उसको छोड़ दिया। आगे काल पक्ष सब जीवन धारे, पुरुष दयाल के शोध विसारे। हम यहाँ आकर इस दुनिया के बन गए, अपने घर को भूल गए। धीरे धीरे बताता जाऊंगा, हम कहाँ थे उसको भूल गए, कहाँ से आए भूल गए। और फिर क्या किया, काल मत में आकर किसी ने उस तख्त का नाम गॉड रख दिया, उस घर का, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको भगवान शिव कह दिया, किसी ने उसको क्या कहते हैं भाई का सब नाम दे दिया। तो ये हमने नाम रखे हैं, उसका कोई नाम नहीं है। वो अलंग है, वो अनाम है, वो अरूप है। यही शब्द श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने आकार स्तूप पे लिखे हैं, जिनको मैंने पढ़ा हुआ है, जो बचपन में पढ़ा हुआ है। तो हम कहाँ आ गए, हम इस काल की दुनिया में आ गए। काल क्या है, सुनई। जहाँ सुनई है, दिन है, रात है, मौसम है, बदलते हैं, जहाँ हर चीज बदलती है उसको काल कहते हैं। बात समझ रहे हो, जहाँ हर चीज बदलती है। तुम बचपन में क्या थे, जवानी में क्या थे, बुढ़ापे में क्या है, आगे में क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, क्या घर में तो बदल रहा है सब कुछ, अंदर से भी बाहर से भी हम बदल रहे हैं, हमारे ख्याल बदल रहे हैं, हमारी खुराक बदल रही है। हमने अपने आप को भुला दिया इस काल मत में आकर के मैं कौन हूँ। आगे सूरत देश अपना बिसराना, काल देश अपना जाना। अब एक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, सुरत। सुरत ने अपना देश बुला दिया। अब मैं बताता हूँ कि सुरत कहते किसको है, तो मैंने सुन लो। तुम्हें पता है कि सुरत किसको कहते हैं। हम यहाँ बरामदे में मैं बैठा था, मैं आया बिलासपुर से, तो हुजूर बैठे थे, मास्टर मोहनलाल जी बैठे थे, नारायण दास जी बैठे थे, और गोपाल जी बैठे थे। तो बात हम तो वही बात करते थे हुजूर के साथ, दुनिया की तो बात ही कोई नहीं थी। कभी नहीं बात करते थे बाबा जी मैंने नौकरी नहीं मिली, बाबा जी अभी रोटी नहीं मिली, बाबा ये तो मेरी गाली नहीं सी होती। नो, दुनिया की बात ही कभी नहीं की मैंने। तो हुजूर ने बताया, बच्चों जिंदगी और है, हस्ती और है। मेरी बात को बहुत से सुनते जाना। जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी तुम्हारी क्या है, जिंदगी तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हें सांस आ रहा है, तुम कानों से सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो, और तुम खाना भी पसंद करते हो। कोई आवाज है तो तुम बोलते हो कि हाँ जी मैं जहाँ हूँ, है ना। तो हुजूर ने फरमाया कि कोई नौजवान लड़का
सड़क पर जा रहा है, उनके शब्द, दादा फकीर जी के शब्द, सड़क पर जा रहा है, पीछे से एक गाड़ी तेज आती है, उसको टक्कर मारती है, उसकी टांग के ऊपर से चल जाती है, टांग चूड़ा चूड़ा हो जाती है और गाड़ी वाला तो चला गया। वो चिल्ला रहा है, हाय माँ मैं मर गया, हाय माँ मैं मर गया, ओ मैनू उठाओ, ऐसा करता है ना। तो लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इनके घर वालों को जल्दी बुलाओ, वरना इसकी डेथ हो जाएगी। वो आ जाते हैं। डॉक्टर पहले उसको पूछते हैं कि ये इस लड़के की हालत बहुत खराब है, खून बहुत चला गया है, क्या आप चाहते हैं कि इसकी टांग बच जाए, या चाहते हैं कि हमारा लड़का बच जाए? अगर लड़का बचाना है तो टांग काटनी पड़ेगी। हर माँ चाहेगी मेरा बच्चा बच जाए, हर बाप चाहेगा मेरा बच्चा बच जाए। तो कहते हैं मेरा बच्चा बच जाए डॉक्टर साहब, टांग की कोई बात नहीं। तो वो क्या करते हैं, उस जो चिल्ला रहा है, जो शोर मचा रहा है, उसको एक इंजेक्शन देते हैं। जैसे इंजेक्शन दिया वो साइलेंट हो गया, शांत हो गया, चुप हो गया, कोई उसको पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो डॉक्टर उसकी टांग काट देंगे। मेरी बात को पकड़ना। अब हुआ क्या कि डॉक्टरों ने उसको ऐसी दवाई का टीका लगाया कि जो हमारी सुर्ख, जो हमारी एनर्जी, जो हमारे कुछ ला रही है, साथ अपने हाथ से हटा रहा हूँ, ये सारे शरीर में फैली हुई है। और एग्जाम्पल दे जब बच्चा पैदा होता है, पैदा हो गया तो लटाया है माँ ने, महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया तो वो हिलता नहीं ना। जब 3 महीने का होता है तो वो बाजू में मारता है, फिर 4 महीने को टांगे भी मारता हूँ, वैसे से करते हैं ना, देखा आपने? तो माँ बहुत खुश होती है, हाँ मेरा बच्चा, बहुत खुश होती है। फिर वो क्या, उसका क्या मतलब है, वो टांगे क्यों मारता है, वो हाथ क्यों मारता, बोलता नहीं है। वो जो एनर्जी यहाँ आई हुई है वो सारे शरीर में फैल जाए। वो सारी एनर्जी जो है, वो ताकत जो है, जो शुद्ध है, वो यहाँ से सारे शरीर में चले जाती है। तो मैं इस वक्त यदि तुम्हारा पाँव, अगर तुमने पाँव यहाँ से बांध दो, यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तुम खड़े नहीं हो सकोगे, क्योंकि वो एनर्जी आगे गई है। क्या कहा मैंने, बात समझ रहे हो? वो जो टीका लगाते हैं, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो शुद्ध है, वो वहाँ से वापस जहाँ चली जाती है, वो टंग काटते हैं। उसको आवाज़ दो, वो नहीं बोलेगा, उसको आँख खोलो, नहीं खोलेगा, वो ना बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो हाथ हिला सकता है, उसको कुछ भी पता नहीं। तो वो जो चीज़ टीका लगाने से जहाँ चली गई, उसका नाम है सुर्त। बात समझ लगी आपको? तो वो जो सुर्त है हमारी, वो सारे शरीर में आई हुई है। हमारा चलना फिरना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, टेस्ट देखना, जो भी करते हैं हम सुर्त के सारे करते हैं। अगर सुर्त कोई आदमी बेहोश हो जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो क्या है, वो हस्ती है, वो तुम्हारी हस्ती है। संत क्या करते हैं, संत हमें विधि बताते हैं, नाम देते हैं, तो उसके सारे को कहते हैं बच्चा यहाँ से ट्रा करो अपने आप को यहाँ से शरीर से लाओ तो मन में लाओ, मन से आगे आत्मा में जाओ, आत्मा से आगे शब्द में जाओ, वहाँ शब्द में जाकर तुम्हें पता लगेगा तुम कौन हो। क्या कहा मैंने? छोटी छोटी बातों से मैं आपको वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ तुम आए हो। तो सुर्त ने क्या किया, सुर्त अपना देश भूल गई। क्या हो गया, वो आंखों में बैठी दुनिया की सुंदरता में भूल गई, कानों में बैठी तो मीठी मीठी बातों में भूल गई, खाने के लिए बैठी तो दुनिया के स्वादों में भूल गई ना। हम भूल गए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। पढ़ो ये हिलाया, सूरत देश अपना बिसरा,
रहना और मर जाना। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीन चीजें हैं यहाँ। ये काल है, यहाँ चीज पैदा होती है। कोई चीज ले लो, जो उपजेसो बिन से, गुरबानी कहती, जो उपजेसो बिन से, जो पैदा होगा उसने एक दिन जाना है। मिट्टी से बना है तो मिट्टी में जाएगा, जिस चीज से भी बना वो वहां चला जाएगा। क्या काम है? दयाल ने एक सत्यलोक की रचना की। दयाल कौन है? दयाल वो है जिसकी मैं अंश हूँ। दयाल वो है जिसकी मैं अंश हूँ। वो दयाल देश है, वो इस शरीर, मन और आत्मा से आगे है। वो भी आगे बताऊंगा, आगे चलिए। तीन लोक काल का खाना, चौथा लोक दयाल स्थाना। तीन लोक किसके अधीन है? काल के, समय के अधीन है हम। और जो दयाल लोक है वो उस मानव के अधीन है जहाँ से हम आए हैं। आगे काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। इस काल ने, इस समय ने, परिस्थितियों ने हमें धोखा दिया हुआ है। हम असलियत से परे हैं। हमें असलियत का पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ना जाने कितने बंधन हमने डाले हुए हैं, ना जाने कितने बंधनों में हम जुड़े हुए हैं। जरा देखो, अपने आप को देखो। कबीर साहब ने कहा ना, घूंघट के पट खोल तो गोपियाँ मिलेंगे। हमने सबने घूंघट पहना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है ना। अपने आप को भूली, पूछो भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो बड़े लोग से कहेगा मेरा नाम ये है। कहते हैं ना, कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। कोई ये नहीं कहता कि मेरा नाम तो है ही नहीं, ये तो मेरे मरने के साथ ही खत्म हो जाएगा। कहते कौन सा नाम जाएगा? केवल मरने के बाद कहते हैं सतनाम सतनाम राम सतनाम। क्या फायदा उसका? जिंदगी में सत्य को जानने की कोशिश करिए और वो ही नाम है। जिंदगी में अपने राधा सुख को देखो, वो क्या है और वो कहाँ से आई है, तो तुम राधा स्वामी बन जाओगे। अगर केवल राधा स्वामी कहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम राधा स्वामी बन गए। जब तक तुम राधा स्वामी धाम में नहीं पहुंचते, तुम राधा स्वामी नहीं हो, तुम दुनियादारी में हो। राधा स्वामी बोल दिया, मैं राधा स्वामी बन गया, जो मर्जी करो, नाम ले लिया, जो मर्जी करो, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये तलवार की धार पर चलना पड़ेगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर बहुत कठिन है बगैर पनघट की। बहुत कठिन है पनघट की, जहाँ से पानी भरना हमने तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, जब गुरु का हाथ सिर पर आ जाता है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु क्या नाम? आदमी का है ना? गुरु नाम है वचन का, गुरु नाम है शब्द का, गुरु नाम है हकीकत का, गुरु नाम है सत्य का, गुरु नाम है सच्चाई का, गुरु नाम है उस धुन का जो तुम्हारे अंदर है। वो है गुरु, जो तुम्हारे अंधेरे को रोशनी कर देता है। हम सब अंधेरे में हैं, हम उस रोशनी में नहीं रहते। कभी कभी सतगुरु का प्याला वहाँ चले जाता है, लेकिन मना है, गुरु मना कर देता है। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मुझे वहाँ पहुँचा दिया मेरे सतगुरु बाबा फकीर महाराज ने, तो मैंने पत्र लिखा एकदम कि महाराज जी 15 दिन से मेरा ये हाल है। तो उनका एकदम लेटर चला गया, एकदम तीसरे दिन चिट्ठी पहुँच गई, बेटा इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी सरकारी नौकरी है, तेरे को वैराग्य हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें अभी वैराग्य हो जाए, मैं तुम्हें किसी और रूप में देखना चाहता हूँ। बड़ा कुछ लिखा था उन्होंने मुझे, बात मेरी समझ गए। तो वहाँ का अनुभव लेना है, वो जानना है कि कौन सी जगह जहाँ मैंने जाना है। जिसने वो जान लिया वो राधा स्वामी है, जिसने वो नहीं जाना वो राधा स्वामी कैसे बन गया? जो जिसने अपने शरीर से अपने आप को निकाला ही नहीं,
आप ऊपर गया ही नहीं, मन से आगे नहीं गया, आत्मा से आगे नहीं गया, प्रकाश से आगे नहीं गया, वो अपने घर वापस नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? घर कब जाओगे? जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। दादा जी महाराज कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि मुझे सतपुरुष के दर्शन हुए, मुझे सतपुरुष की सेवा भी करने का वक्त मिला, और मुझे सतपुरुष का वो आदेश मिला, वो आशीर्वाद मिला जो अटल है। संत का बोला बदला न जाए, संत का बोला बदला नहीं सकता। बदल जाए ब्राह्मण, ब्रह्म तो बदल जाएगा, लेकिन संत का वचन कभी नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। तो मैं आपकी सेवा में उनकी दया से बैठा हूँ। मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई किसी तरह का मेरे अंदर गुण नहीं है, केवल उनकी ताकत काम ले रही है। क्या कहा मैंने? जो इस वक्त मेरी हालत है वो घंटे के बाद नहीं होगी। मैं भी बता देता हूँ आगे क्या कहता है। दयाल पुरुष का भेद न दीना, कर्म कांड में जीव अधीना। अब हमारे इस देश में, इस काल के देश में सबसे ज्यादा काम क्या है? कर्म कांड है। स्वामी जी कहते हैं भेद नहीं बताया किसी ने, कर्म कांड में हमको लगा दिया। हमारे कर्म कांड आप सब जानते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, मूर्ति को लगाते हैं, ये कर वो करते हैं ना। जो भी तुम करते हो मन से, जो काम भी तुम मन से कर रहे हो वो सारे का सारा कर्म कांड है। तुम्हारे मन की भक्ति तुम्हें कुछ नहीं देगी। क्या कहा मैंने? तुम्हारा मन जब तक तुम्हारे साथ है, तुम भक्ति करो, नाम जपो, सिमरन करो, तीर्थ यात्रा करो, जो मर्जी करो, वो तुम्हारा सहायक नहीं होगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा मानसिक सुख मिलेगा, तुम्हें थोड़ी मानसिक तसल्ली होगी कि मैंने यात्रा कर ली, मैं मंदिर गया था, दर्शन कर आया, मैंने मूर्ति का स्नान करा लिया। क्या कहा मैंने? तो मन तो तुम्हें कभी वहां जाने ही नहीं देगा। इसने बड़ी अट्रैक्शन पैदा की हुई है, और हम सब मन मत हैं, गुरु मत नहीं है। हम मनमुख हैं, गुरुमुख नहीं है। जिस दिन हम गुरुमुख हो जाएंगे, गुरु की बात करेंगे, तुम्हें वेद मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़े। अपनी पूजा सब विधि गाए, जीव चले 84 भाए। ये क्या है? मन ने अपनी पूजा आप कराई है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मंदिर किसने बनाया? हमने बनाया। मूर्ति किसने बनाई? हमने बनाई। मन के लिए बनाई। तो मन से बनाई हुई चीज क्या वो हो सकती है? अपने आप को सवाल करो। जो आदमी ने बनाई वो क्या वो चीज हो सकती है? वो तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएगी। नंबर 2, हमें किसने बनाया? इंसान को किसने बनाया? अपने रूप में उसने बनाया, मालिक ने। मंदिर की एक ईंट टूट जाए तो कितने गर्द हो जाता है, और जहां इंसान के लिए कोई किसी के साथ प्रेम नहीं है। बताइए मुझे, मैं क्या कह रहा हूं? इंसान से नफरत, मूर्ति से प्यार। इंसान से नफरत, तीर्थ स्थान से प्यार, पूजा पाठ से प्यार, इंसान के साथ द्वेष। तो कैसे तुम्हारा कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं काल ने अपनी पूजा आप कराई। तुम अपने मन से पूजा करते हो, तुम अपने मन से गुरु का रूप बनाते हो। वो मन गुरु तो वहां आया ही नहीं, तुमने गुरु को मान लिया अंदर। बस तुम्हारा संसार। एक बात और कह देता हूँ, मैं थोड़ा ऊंचा चला गया। संसार की में सुखी रहना है, संसार में तरक्की करनी है, संसार में सब संसार के भोग प्राप्त करने, तो 2 काम करो। जहां से भी तुम्हें
नाम मिला, मुझे कोई किसी से एतराज नहीं है। जिस गुरु साहब से भी आपको नाम मिला, उस नाम का सिमरन अपने यहाँ आईब्रोज के सेंटर में किया करो, यहाँ सेंटर में, ताकि तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारे शरीर में जो एनर्जी फैली हुई है, वो ऊपर आकर यहाँ आ जाए। जब यहाँ तुम्हारा मन पूर्ण रूप से एकत्रित हो जाएगा, केवल उस नाम में जुड़ जाएगा, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी। तुम जो चाहोगे होता रहेगा। लेकिन एक बात साथ और कह देता हूँ, जो चाहोगे हो जाएगा। अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे, उसका बुरा भी फिर हो जाएगा, तुम्हारा भी साथ में बुरा हो जाएगा। इससे पहले, नाम जपने से पहले अपने दिल को साफ करो, अपने मन से द्वेष निकालो, अपने मन से ईर्ष्या निकालो, अपने मन से नफरत डालो, अपने मन से दुश्मनी निकाल दो। सबको अपने जैसा समझने की कोशिश करो कि इसमें भी वही है, इस जीव में भी वही है, इस वृक्ष में भी वही है। सब में उसको देखोगे, तुम्हारा मन ठहर जाएगा। अगर जो तुम अंदर से हो, अगर तुम्हारी नेचर में कोई और ज्यादा चीज है, बुरी है, लाभ है, लोभ है, लालच है, नफरत है, द्वेष है, वो बढ़ जाएगी। क्या कहा मैंने? और अगर वो चीज नहीं है, तुम केवल साफ मन से अपने मन को यहाँ लाते हो, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? अगली स्टेज है गुरु के रूप की। गुरु का ध्यान करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वामी जी ने लिखा, गुरु के ध्यान बिना छूटोगे इंसान तुम बच नहीं सकते। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटे। गुरु का ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक, आपकी समझ, आपकी विवेक, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेक क्या है, बद क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो समझ आ जाएगी। तुम जिंदगी में जो चाहो तुम भी कर सकते हो। गुरु के रूप में बहुत बड़ी शक्ति है, चाहे वो तुम्हारे अपने मन ने बनाया है, लेकिन उसमें शक्ति बहुत बड़ी है। मेरी बात समझ गए? दो काम किया करो, माताओं, बहनों, मेरे वीरों, जो भी कर सकते हो। फिर जब आपका जहाँ गुरु स्वरूप आ जाए, फिर गुरु के पास जाओ। फिर अगर रास्ते लो तो तुम्हें बता देगा कि बेटे आगे ये स्टेज है, आगे ये स्टेज है, आगे ये स्टेज। इनको भी छोटे से सारा मन का खेल है। तू प्रकाश रूप हो जा, तू शब्द रूप हो जा, ये वो कहेंगे। फिर तब कहेंगे जब तुम्हें वो अच्छी तरह से जांच कर लेंगे। फिर बीए से एमए में चले जाओगे, फिर एमए से पीएचडी कर लोगे, पीएचडी के बाद एक डीलिट डिग्री और भी है, वो भी कर लोगे। तब तुम दुनिया से पार जा सकोगे। क्या कहा मैंने? मौत की बात चली, मौत की भी बात बता सकता हूँ। तुम समझते हो कि आदमी का सांस रुक गया, वो मर गया? आदमी का सांस रुक गया, केवल शरीर मरा है। अभी उसका शरीर ठंडा हुआ है। उसके मन की हालत क्या है वो तुम्हें पता ही नहीं है। मरते समय अगर उसके मन में कोई अटैचमेंट है, कोई वासना है, कोई इच्छा है, तो वो आगे नहीं जाता। गुरुवाणी में एक शब्द है, मुझे भूल गया, मैं बड़ा याद रखता था। एक महापुरुष ने लिखा, अंत समय जो पत्नी को ध्याए उसका ये हाल हो। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मैं जो मरे, सर्व की जोन को बल बल उतर। अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता मैं जो मरे, प्रेत की जोन को बल बल उतरे। ये सारा शब्द चलता रहता है, आखिर में आता है अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बदो त्रिलोचन ते नर्मकता पीतम्बरता कहे। जरूरत है कि मन को उस लेवल पर ले जाओ जहाँ इशारा चल रहा है। अपने सुनने टाइम बचपन की याद नहीं मुझे आई। क्या कहा दादाजी का धन्यवाद, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया कि क्या है। मरते समय मन मरना जरूरी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मरने से पहले मरना भला,
क्या मतलब? अरे मन तो थक जा, कभी सबका शब्द है, मेरे मन को अब थक जा, मेरे को छोड़ दे, मैं अब थकना चाहता हूँ। लेकिन तब तक नहीं थकेगा जब तक तुम्हारे मन में कोई वासना है। इसलिए दूसरी मौत होगी तब जब तुम्हारा मन भी मर जाएगा, फिर तुम फ्री हो जाओगे। फिर क्या होगा? तुम आगे चले जाओगे। तीसरी मौत है हमारी आत्मा की। आत्मा क्या है? एक है सबल ब्रह्म, जो शरीर सबल है, ब्रह्म है, ये 5 तत्व से बना, ये 5 तत्व में चला जाएगा। मन है शुद्ध ब्रह्म, ये शुद्ध विचार से आया था, लेकिन दुनिया में फंस गया, जैसे बता रहे हैं, काल में आ गया, तरह तरह के काम करने लग गया, पूजा कर, ये कर, वो कर, 84 में पड़ गया। मन 84 में हमें लेकर जाता है। मन मर जाएगा, 84 नहीं रहेगी, फिर तुम फ्री हो जाओगे, प्रकाश में चले जाओगे। फिर प्रकाश है पार ब्रह्म, हमारी आत्मा है ब्रह्म, ज्योति है, हमारी आत्मा ज्योति है, और वो है पार ब्रह्म, बड़ी प्रकाश, असीम प्रकाश है। अगर वो उसमें चली जाएगी तो वो उसमें समा जाएगी। फिर उसका कभी भी, जब भी कभी उसको आना पड़ेगा दुनिया में, वो अवतार के रूप में आएगा, वो अवतार के रूप में आएगा। जैसे भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, और भी कई महापुरुष आए, वो प्रकाश पार ब्रह्म से आए। तो चौथी है हमारी सुर्त की आदत, सुर्त, जो मैं हूँ, क्या मैं, मेरा जो सेल्फ है, वो जो सुर्त है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो फिर उस रूप में चल जाती है जिसका कोई रूप नहीं है। वो क्या है? An ocean of energy, an ocean of sound, an ocean of light, उसमें चली जाएगी तो उसका निर्माण हो जाएगा, उसको मोक्ष हो जाएगा, उसको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? ये शरीर का मरना और है, मन का मरना और है, आत्मा का मरना और है, और हमारा अपने घर वापस जाना और है। क्या कहा? आगे चलो। क्या नाम है, विष्णु की पूजा करते हैं ना आप लोग। और हैरानी की बात ये है, ऐसे मतलब साइंस में कोई ऐसा देवी देवता नहीं है। और ब्रह्मदेव जी महाराज कहा करते थे, ये कोई रूप नहीं है, ना कोई ब्रह्मा का रूप है, विचार बुआ उसके नहीं, प्रकाश का चारों तरफ रूप है। ब्रह्मा क्या पार ब्रह्म है, ब्रह्मा वो सब कुछ पैदा करता है। जमीन के ऊपर जितना भी प्रकाश होती है, प्रकाश से होती है। क्या कहा मैंने? और ये जो हमारा विष्णु है, ये हमारी देखभाल करता है, और शिव क्या करते हैं? संहार करते, खत्म कर देते। इनको अंग्रेजी में मैं कहूँगा, these are electrons, protons and neutrons। इलेक्ट्रॉन्स पैदा करते हैं, प्रोटॉन्स उसको मेंटेन करते हैं, न्यूट्रॉन्स उसको खत्म कर देते हैं। कहाँ रह गए अंग्रेजी में? ये 3 शक्तियाँ हैं। These are the powers of nature, the creator की पावर्स हैं जो सारा कुछ मेंटेन कर रही है, और हम इसी में उलझ कर सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आगे चलो। देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीवन झारी। ये कर्मकांड की बात कर रहे हैं उन्हें। आगे बढ़ो। काल धरे जग दस अवतारा, कला दिखाएगी उधर मारा। बड़ा चमत्कार होते हैं ना, चमत्कार जहाँ चमत्कार होंगे उसको नमस्कार। और मेरे देश में तो ऐसे ऐसे पैदा हो जाते हैं, वो आदमी उठा देते हैं बाहर कि आपने ये पैसे भी लेने हैं, रसीद पर इनका सारा हाल पूछ लो, ये कहाँ से है, इसका नाम क्या है, इसके बापू का नाम क्या है, काम क्या करता है, वो लिस्ट आगे भेज देंगे। वो बैठा है बहुत बड़ा बन के, संत बन के, बात समझिए, उसके पास पहुँच जाती है, वो आवाज़ देगा, क्योंकि नाम तो उसके पास पहुँच गया, वो आवाज़ देगा। बात समझिए, बड़े बड़े पखंडे हैं मेरे देश में,
बड़ा धोखा है। वो लोग कहेंगे इनको कैसे पता लग गया मेरे नाम का नाम का कैसे पता लग गया। वो वैसे ही पाँव से निकल जाएगा बेचारा कि महाराज इनको जो नाम का मेरा पता है। फिर वो पिछला और नाम बता देगा, फिर और भी परेशान हो जाएगा। ये ठग है। मेरे बाबा फकीर ने कोई पल ऐसा आदमी अपने साथ नहीं लगाया जो ये जाकर प्रचार करे कि बाबा फकीर के पास आओ, मुझे कर देता है, मुझे कर देता है, मुझे कर देता है। कोई सर्कल नहीं। इन लोगों ने अपने सर्कल बनाए हुए हैं। किसी ने पकड़ लिया, फिल्मी स्टार पकड़ लिया, 1 लाख दे तू मेरा भाषण कर। ये बहुत बड़े ऊंचे संत है, हो रहा है। और मेरा देश ऐसा, क्या कहूँ, ज्ञान नहीं है, किसी ने ज्ञान दिया नहीं है। हालांकि मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहब में ज्ञान का सागर है, कोई सुनता ही नहीं। अगर सुनते हैं तो इधर से चुना इधर निकाल देते हैं, उसका फायदा नहीं होता। ये रो रहे हैं मेरे संत स्वामी जी महाराज कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। आगे पढ़ो फिर निकालो सर। आप ही राम आप हुआ रावण, आप ही कंस आप जसुनंदन, आप ही बलि आप ही बावन, आप ही कच्छ बच्छ घर रावण। जो लोग सुनाते हैं सारी वो बात करें, चलो परशुराम और नरसिंह देखे, प्रहलाद भक्त होए बांधी टेके, खंड फाड़ बाहर हुए निकला, रक्षक कला दिखाई सकला। ये सब काल की रचना है, सब इस काल के अधीन हो रहा है। आगे चाँद सूरज और गौर गणेशा, पूजवाए और राहु होए ग्रासा, अस अस कला अनंत असंख्या, कहाँ लग बरमु भेद सबन का, काल कला प्रचंड दिखाई, जीव चले सब उसकी राही, एक लाइन और पढ़ो। काल लिया सब लोकन घेरी, दयाल पुरुष कोई मर्म ये बहेरी। लाइन है कि अब संत मता मैं बताऊं, वो लाइन पढ़ लो। अब मैं संत की बात करता हूँ। संतन का कोई भेद न जाना, संत मतारा गुप्त छिपाना। कहते संत मता किसी ने नहीं जाना, वो गुप्त रहा और सब के सब वो रह गए, ऐसे अंधेरे में रह गए। बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए। अब मैं बताता हूँ कि संत मता क्या है। तो गौर से आए हैं, बैठिए सभी लोग, संगत बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब कबीर साहब का शब्द निकाल, ये आपको काल की बात बताई जिसमें हम रह रहे हैं। ये हम काल की दुनिया में रह रहे हैं और इसमें हम कैसे जिए, कैसे जिए, किस ढंग से जिए। मैं कबीर साहब का अनुभव आपको बताता हूँ जिसको मैंने समझा, जो बंदयाल जी महाराज की संगत में बैठकर समझा, जिसको समझा नहीं उतारा अपने जीवन में और क्या देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। कबीर साहब का शब्द, हाँ क्या है, जियरा अमर लोक को, परयो काल बस आई हो। अब कबीर साहब किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, अपने आप को कहते हैं। जियरा, जियरा कौन, मेरे अंदर जो रहने वाला है वो। जियरा तू रहने वाला अमर लोक का था, जहाँ आकर काल के बस पड़ गया। पढ़ो यही लाइन फिर। जियरा अमर लोक को,
लगता है, ना वहाँ गुरु है, ना वहाँ चेला है, ना वहाँ कोई मित्र है, ना वहाँ कोई दुश्मन है। बहुत लंबी चौड़ी कथा की लिखा हुआ महापुरुषों ने। वहाँ क्या है? वो अमरकोट है। वहाँ जो गया वो दोबारा नहीं आएगा। वो क्या है? कबीर सब समझा रहे हैं कि तुम आकर ऐ मेरे जियरा, ऐ मेरे सेल्फ, मेरा आपा, तू इस संसार में आकर मन के धीन फंस गया, फिर क्या कर? आगे बढ़। मन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राखो भरमाई हो। अब वो कहते हैं किसने भरमाया तुम्हें? तुम्हें किसने भरमाया? मन ने तुम्हें भरमाया। तुम सब मन के अधीन चल रहे हो, कभी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। कबीर साहब ने लिखा, गुरु पशु, त्रिया पशु, नर पशु, वेद पशु, संसार पशु बने हो गया। मान सुनता है जानिए, जाने विवेक विचार। वो मानुष है जिसको विवेक है, समझ से आगे चला गया, जान गया कि मैं सोचूं मैं कौन हूँ। यही तो मेरा सवाल था बचपन से, 6 साल की उम्र से। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें रात से वो रास्ता बता दो। किसी ने नहीं बताया। और मुझे फकीर जी महाराज आए, उन्होंने कहा आजा बच्चा मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बात समझ गए? तो क्या कहते हैं, इस मनोरंजन देव ने हमें भटकाया हुआ है, हम इसके पीछे चलते हैं, हम इसको अपने पीछे नहीं चलाते। अपने मन को पूछो, Are you question yourself कि तुम मन के पीछे चलते हो या मन तुम्हारे पीछे चलता है? जब तुम ये समझ गए कि ये मन है जो मुझे भरमा रहा है, मैं और हूँ, मैं इसके कहने नहीं लगूंगा। क्या कहा मैंने? मन कहता है सब्जी बहुत स्वाद है, दे दे फुल्का, और मन कहता है और दे दे थोड़ा सा। बात समझ गए? तो अंदर से आवाज फिर आ जाती है कि ये ज्यादा खाना तेरे लिए ठीक नहीं है, उतना उतना खा जितना पचा ले। क्या कहा मैंने? आंखें दुनिया देखना चाहती है, इसको पूछो तुम क्या देखना चाहते हो, किस चीज की ख्वाहिश है तुम्हें? अनुदया जी महाराज ने सवाल एक जवाब दिया, यही आंख, यही मेरी आंख मेरी बेटी को भी देखती है, यही मेरी आंख मेरी बहन को भी देखती है, यही मेरी आंख मैं अपनी पत्नी को भी देखता था। और इसी आंख से अगर मैं किसी और को देखता हूँ तो अगर इसमें उस वक्त फर्क पड़ गया, अगर इसके फर्क पड़ गया दूसरी औरत को देखकर, तो मेरे जैसा नीच, मेरे जैसा करनी कोई और हो नहीं सकता। नियत है तुम्हारी, आंख में भी तुम्हारी नियत है मन की, तुम्हारी आंख में भी नियत आपके मन की है, तुम्हारे सुनने में भी तुम्हारा मन है, तुम्हारे खाने में भी तुम्हारा मन है। तो मन के पीछे हम चल कर ये सब कुछ करते हैं। हमने 5 ज्ञान इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये 5 कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां हमें दी किस लिए गई है। क्या कहा मैंने? इसलिए आओ समझो कबीर साहब क्या कहते हैं। वो अपने बारे में शायद कह रहे हैं, लेकिन जैसे पंडिया जी महाराज ने कहा, जुड़ाहा अपने लिए कपड़े बुनता है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे बोल का लाभ आपको भी हो जाए तो मुझे क्या एतराज है? ना कुछ देना ना लेना, मस्त रहना। ले लो, ले सकते हो तो ले जाओ, करो 4 दिन, करो 10 दिन पर चिंतन, 20 दिन चिंतन करो, हर वक्त नहीं करो, सुबह शाम करो बैठकर। और एक सीधा रास्ता बता दिया संतों ने, तो कर स्नान सिमर प्रभ अपना तन मन रहे अरोगा। लो स्नान करके याद करो अपने उस मान को, तुम्हारा तन मन अपने आप ठीक हो जाएगा। और कोई करता है रात को 12-1 बजे तक तो टीवी चलती है, सुबह 8 बजे मुझे में गया राजस्थान में, तो लाला जी आ गए बड़े बड़े तगड़े पैसे वाले। बाबा जी
हमारे घर में अशांति बड़ी है। अच्छा, नाम लिया हुआ है? हाँ जी, नाम तो लिए हुए 27 साल हो गए। अरे बात कितनी अच्छी बात है, 27 साल हो गए, तुम्हें शांति नहीं है। मैं एक ही सवाल पूछा उनसे, दूसरा नहीं। तुम्हारे घर में जो फोटो लगी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर में पूजा करने की कितनी फोटो लगी है? ये गिना दी उसने सब, गणेश भी, गौरव भी, हनुमान साहब भी, सारे 5 सब जो हमारे देवता माने जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि सबकी पूजा करेंगे तो हमें लड्डू मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। जितने घरों पे जितने ज्यादा मूर्ति लगी हुई है देवियों की, देवताओं की, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वो देवी देवता खुद लड़ते हैं अपने आप में। इसलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, मैं नहीं कहता किसको पकड़ना है। तुम शिव को मानते हो तो बाकी किसी को ना मानो, तुम हनुमान को मानते हो तो उसको मानो, मगर उसको ये मत मानो कि वो राम का भक्त था ना, वो कोई और चीज है, वो तो इंसान था। तब तुम इंसान मानोगे किसी चीज को तो इंसान के गुण आप में आएंगे। जब तुम मालिक के गुण देखोगे उसमें तो आपको मालिक के गुण आएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी जैसी भरनी, जैसी नियत वैसी मुराद। सोने के लफ्ज है। क्या कहा मैंने? आगे 5 पति से 3 को पिगड़ा, 5 पति से 3 को पिगड़ा, पामे को राखे हो। आगे करके कहो जरा, मुझे समझे। 5 पति से 3 को पिगड़ा, पामे को राखे हो। अब कबीर साहब कहते हैं तुम्हें किसमें लिखा है? 5 तत्व, 5 तत्व है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, आग में। 5 तत्व का ये तुम्हारा शरीर है। और 5 इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये भी तुम्हारे अंदर है। और इन 5 के आगे 5 और हैं। काम की 5 शक्लें हैं, क्रोध की 5 शक्लें हैं, मोह की भी। जैसे मैं आपको क्रोध की शक्ल बता देता हूँ। क्रोध आया, किसी को मार ही दिया, बहुत खतरनाक क्रोध है ये। दूसरा क्रोध ये है कि मारा नहीं, उसके लाठी मार दी, दूसरी शक्ल है। तीसरी क्रोध ये है कि आपने कुछ भी मारा नहीं, आपने अपनी जबान का दुरुपयोग किया, गालियाँ दी, क्रोध दी, पता नहीं क्या क्या कहा, वो अगला क्रोध है। फिर अगला क्रोध ये है कि तुमने कुछ नहीं कहा, कल से तुमने कुछ उसका फैसला कर दिया, ऐसा लिख दिया उसके खिलाफ, उसका कैरियर लिखा तो तुम हो गया, मान गए ना। ऐसे ही 5 तुम्हारी वृत्तियाँ हैं, वो 25 हैं। 5 तरह का क्रोध है, 5 तरह की कामना है, 5 तरह का मोह है, 5 तरह का लोभ है, 5 तरह का अहंकार है। ये 5 25 हो गई। और 3 गुण है तुम्हारे में, रजोगुण है, तमोगुण है और सतगुण है। तो वो कहते 5 25 और 3 के में तुम्हारे अंदर उसने तुम्हें उठाया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ना 5 हो, ना तुम 25 हो, ना तुम 3 हो, तुम इनके मालिक हो, इसमें बैठे हुए हो, तुम्हें इसमें बिठाया गया है। आगे 5 पति से 3 को पिगड़ा, पामे को राखे हो। रखा है इसमें। आगे तो को बिसर गई सुधि घर की, तो को बिसर गई घर सुधि की, महिमायापन भावे हो। तो कहते हैं तुम्हें मन की भावना में बह गया, तू अपने घर को ही भूल गया, कोई अपने घर को ही भूल गए हो। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज गए हनुकुंडा, उनका सत्संग मैं सुनता करता हूँ। महाराज कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ हनुकुंडा, लेकिन ये मेरा घर नहीं है,
मेरे मन में ख्याल है कि मैं टूर पूरा करके कहाँ जाना, होशियारपुर जाना। हमने होशियारपुर कब का घर माना, फिर ये होशियारपुर में मेरा घर नहीं है। मेरा घर कहाँ है? द्वादश पाल साहब का डेरा। द्वादश पाल में क्या? 5 कर्मेंद्रियां, 6 शरीर के केंद्र हैं, 6 मन के केंद्र हैं। 6 शरीर में हैं, जिनको पता नहीं केंद्र कहते हैं या चक्र कहते हैं, और 6 मन के हैं। 12 से परे शरीर मन 12 चक्र हो गए। यहाँ तक इससे परे में रहने वाला। और आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता, मैं एक पंडित जी को पूछा, पंडित जी ये गीता भगवत गीता जी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बड़ा ऊंचा ग्रंथ माना जाता है, तो उसके 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय क्यों है? तो वहाँ लिख दिए भगवान कृष्ण ने, जब वहाँ युद्ध में लिख दिए 18 अध्याय। तो ये तो बताओ 18 क्या है, क्यों है? बाबू जी पता नहीं, हम तो बात करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने क्या समझा, मेरी बात सुनो। 6 केंद्र हमारे मन के हैं, शरीर के 6 मूलाधार, इंद्री, ये हृदय और कंठ, और ये 6 हमारे केंद्र। यहाँ से मन के केंद्र 6 हैं, जहाँ से जाता है, जहाँ मेरा माथा खत्म हो जाता है 12। और जहाँ से लेकर 6 केंद्र ऊपर हैं, गम है, अलग है, अनाम है, राधा स्वामी धाम है, फिर अनामी धाम है, ऐसे ऊपर की स्टेजेज है। ये 18, ये 6 चक्कर नीचे वाले कर्म करने के लिए, जो भगवान कृष्ण ने कर्म का हवाला दिया अर्जुन को। 6 चक्कर भक्ति के हैं, भक्ति और ज्ञान के हैं। और ये चक्कर, ये 6 चक्कर ऊपर के हैं, ये समर्पण के हैं, अपने आप को इसको समर्पण करते हैं। बात मेरी समझ गया? वो कहता हाँ बाबू जी बात तो आपकी अच्छी लगी, पता नहीं मुझे अच्छी लगी कि नहीं लगी, लेकिन मैंने ऐसा समझा 18 से परे मेरा घर है, उससे नीचे मेरा घर नहीं है। कहता है नहीं, आगे निरंकार निर्गुण है माया, निरंकार निर्गुण है माया, तो को नाच नचावे हो। वो कहते हैं कोई निरंकार को मान रहा है कि उसका रूप कोई नहीं, कोई निर्गुण को कहता है, निर्गुण की पूजा कर रहा है। ये मन का ही सारा खेल है, सबको नाचना चाह रहे हैं। कोई निरंकारी बन गया, कोई नामधारी बन गया, कोई कुछ बन गया, पता नहीं क्या हो गया। एक पानी है, क्या कहती है वो? पानी गुरु, गुरु है पानी, कुछ पानी है साथ। गुरु के मुखारबिंद से जो शब्द लिखा गया, गुरु के मुखारबिंद से जो शब्द बोला गया, वो तुम्हारा बेड़ा पार हो करेगा। ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें चलना है, करनी तुमने करनी है, करनी करनी करे। कबीर कहता है करनी करे सो मीत हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हर रहने के साथी। रहनी करनी है, सुबह क्या करना है, खाना कैसा खाना है, सोना कब है, देखना क्या है, सुनना क्या है, बोलना क्या है, ये रहनी में आ जाता है। क्या कहा मैंने? इसमें मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कल मैंने बताया था, कल भी मैंने फरीद साहब की बात कही थी। फरीद कहते हैं फरीदा गुनेरा पढ़ा कर, फरीदा गुनेरा पढ़ा कर, गुस्सा मन ना हटा है, फिर क्या होगा? देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। फिर एक बार को कह देता हूँ, फिक्र जगत को खा गया सारा जगत, फिक्र चिंता फिक्र जगत को खा गया। फिक्र जगत का पीर, पीर कहते हैं जिसको मनाया जाता है। पीर ने जाते ना सी कि अभी दूर हो जाए फिक्र, अभी दूर हो जाए, अभी फिक्र दूर हो जाए। फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर, जिसने खाया फिक्र को ताकर नाम फकीर। क्या काम है? फिक्र किरंदे बावरे, फिक्र किरंदे बावरे, जिन्होंने कोई सहारा नहीं,
जिन्होंने पता नहीं कि गुरु भी हुंदा, जिन्होंने पता नहीं गुरबाणी भी है, जिन्होंने पता भी गुरु महाराज ने हमें क्या लिख के दिया है। फिक्र करेंगे बाबरे जिक्र करेंगे साथ, उठ मुरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। आगे चल, आगे चल। चमर दृष्टि को कुल्फी दीनो, चमर दृष्टि को कुल्फी दीनो, 84 भरमावे हो। ये 84 है। करुणदयाल जी महाराज ने 84 क्या बताए। दुनिया ने पता नहीं क्या 84 समझी, मुझे नहीं पता। हो सकता है वो भी 84 हो। मरने के बाद मेरे को ऐसा एक बात करुणदयाल जी महाराज ने बात सुनाई, संत की 84 नहीं होती। बात सुनाई, इधर होशियारपुर में एक डेरा है बहुत बड़ा, नाम मैं उसका भूल गया, हमें पता करना कि कौन सा नाम क्या है। वहाँ एक बहुत उच्च कोटि के संत रहते थे, ऊंची उनकी अवस्था थी। तो उनके बाहर के हमारे पंजाब के तो लोग पता नहीं केड़े देश जितने चल जाओ तुम तो पंजाब का बंदा मिलना, यूरोप में चल जाओ, अमेरिका में चल जाओ, कनेडा में चल जाओ, जिस देश में गाओगे तो मिल जाएगा पंजाब का बंदा। तो कुछ उन्होंने बहुत बड़े पाकिस्तान कहते बाबा जी असी जा रहे हैं, परिवार सारा जा रहा है, तो सेहत सियाने हो गए, तुसी पता नहीं करो चोड़ा छोड़ना बाबा जी, सानू कितना पता लगूगा कि तुसी चोड़ा छोड़ दिता। उन्होंने दिन कहते टेलीफोन तो होंगे ना से, आप समझ गए ना। तो बाबा जी ने कहा बेटा जब मैं चोला छोड़ूंगा तो जो मेरे भक्त हैं उनके अंदर घंटियाँ बज जाएंगी, उनके अंदर घंटियाँ बज जाएंगी। वो चले गए, मक्का आया, काफ़ी भीड़ थे, तो उन्होंने लास्ट टाइम में कहा उनके वहाँ बेरी, अभी भी कहते हैं वो बेरी है, उसको बेर बड़े मीठे लगते हैं। तो उन्होंने कहा भी मेरा बड़ी घड़ी, काफ़ी घड़ी है, वो बहुत कुछ सिखाया, मेरा बिस्तरा वहाँ लगा दो उसे कहा, तो उन्होंने लगा दिया। आखिरी वक्त आ गया, ये सच्ची कथा है, मेरे बापे ने मैंने सुनाई हुई, मेरे बापू ने। जब आखिरी समय आया तो ऊपर एक बेर लगा हुआ, पक्का पक्का बेर लगा। तो ख्याल आया अरे चोड़ा छोड़ने से पहले यही खा लेता तो अच्छा था, खाते थे ना, मीठा था, चल प्राण छोड़े, पेड़ में चले गए। सच्ची बात। 2 दिन हो गए, उनके सेवक कहते घंटियाँ तो बजी नहीं महाराज, वो तो अपने घर पहुँचे नहीं, कहते नहीं नहीं अभी नहीं, उन्होंने चोड़ा छोड़ा नहीं। 3 दिन हो गए, चौथे दिन एक संत आए, चौथे दिन वो आके कहते कहाँ है महाराज जी, बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई है, तो पता साढ़े देश का एकदम दुनिया इकट्ठी हो जाती है। तो वो कहते महाराज जी वो तो वहाँ हैं, कहाँ? उन्होंने बेरी से उठाई चारपाई, इधर ले बड़ा हमने जहाँ बैठते थे, कहाँ है? कहते जी यहाँ। कहते नहीं, जब इन्होंने चोड़ा छोड़ा तब कहाँ थे, ये जब इनका शीश शांत हुआ तब कहाँ थे? कहते महाराज जी बेरी के नीचे। कहते वहीं ले चलो, वहाँ ले चलो, वहाँ ले गए, रख दिया। उन्होंने देखा चलो तब उनके नीचे ढेर लगे, उन्होंने जो बिस्तर के ऊपर बेर था ना वो तोड़ दिया, वो तोड़ लिया, तोड़ के अपने हाथ में रख दिया। कहते थोड़े पापे की घंटियाँ कितना बचदियाँ, कहते फंसा बैठा, वो तो वहाँ गया ही नहीं। अंत में तसो कहता ख्याल आया कि मैं बेर खाना में चल गया, उसमें चावड़िया। कहते महाराज जी क्या बात करते, लोग मारने को क्या हो जाते हैं, आपको पता। उसने बेर को ऐसे किया, कीड़ा निकाल के रख दिया, कहते ये है तुम्हारा गुरु, बोलो घंटियाँ बज जाए, बोलो घंटियाँ बजे। उनका महाराज के पकड़ो ऐसे दबाया, सबको घंटियाँ सुन गई। ये बात रोचक है, सच्ची है, झूठी मुझे नहीं पता, मेरे बापू ने मुझे ये बात सुनाई हुई है कि बेटा अंत बतासो गत, बड़ी बातें उन्होंने बताई हुई है। तो हम 84 में फंस जाते हैं, इसीलिए बाबा जी ने भी सुनाया अंत में करेंगे तो वही होगा। अंत में क्या देखना है, एक बात और बता देता हूँ। 1972 तक, 1956 से लेकर 1972 तक
मैं सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज को मानव रूप में देखता रहा। मानव रूप में, मानव है, मानव के रूप में, गुरु रूप में आए। तब मुझे सपने बहुत आते थे उनके, हर रोज सपना देखना। कभी हार लेकर जा रहा हूँ, कभी कुछ खाने के लिए ले जा रहा हूँ, जो मैं करता था वही सपने आते थे, वही सपने देखने। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया, वो बंद हो गए, सपने बंद हो गए, तो तेरा अपना मन है। और जब उन्होंने जोड़ा छोड़ दिया, फिर तो सपने ही उनके आने बंद हो गए। किसका ध्यान करूं? ध्यान जिसका ध्यान करूंगा उसका सपना आएगा ना। जिनके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ, सपना उसी का आएगा। मुझे सपने आ जाते हैं, मेरी ट्रांसफर हो गई, मैं उस कॉलेज में चला गया, मैं इम्तहान ले रहा हूँ, ये आते हैं। और नहीं कभी आया, कोई नहीं आया, कभी नहीं आता। इस मंदिर का भी कभी सपना नहीं आया, क्योंकि अपना काम करना है, उसका इकट्ठा करना, टूटते जाना, वो जाना, गड्डी जानी, टूट जानी। जहाँ ये मेरा नहीं है, ये आपका मंदिर है, मैं कैसे अटैच करूँ अपने आप को इसके साथ? मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरी अटैचमेंट उस शब्द के साथ है, जिस शब्द को साथ लेकर मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ कि हम यहाँ अपने घर को भूल कर आए हैं। ये अध्यात्म है, ये रहनी से ऊपर है, रहनी इसके बाद आती है। इसलिए कबीर साहब की वाणी मैंने ली और स्वामी जी की वाणी ली, क्योंकि आज बैसाखी है। तुम्हारी साख टूटी हुई है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी साख भी अपनी साख से मिल जाए। तुम्हारा जो सेल्फ है वो उस महान सेल्फ के साथ जुड़ जाए, ये इच्छा है मेरी। तुम भिखारी ना बनो, शहंशाह बनो, राजकुमार बनो। क्या कहा मैंने? मांगो नहीं, कभी ना मांगो, तुम चाहो। और वो जानता है, बिन बोले सतगुरु जानता है, वो सब कुछ जानता है। तुम्हें क्यों पूछते हो? मेरे दादा कहा करते थे, भिखारी की तुम क्या इज्जत करते हो? वो आता है, जा रही अगे जा, फिर आओ। सतगुरु के दरबार में भिखारी बन के ना आओ, राजकुमार बन के आओ। कि जहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, जिस इच्छा को लेके आया हूँ, चाहे वो संसारिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो आर्थिक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, होगी, होगी। क्या कहा मैं? ये मैं क्यों कहा? ये मैंने क्यों कहा? 18 साल से लेकर आज तक मैंने कभी अपने सतगुरु से कुछ नहीं मांगा। क्या मांगता हूँ? क्या मांगता हूँ? ऐ मेरे दादा, ऐसी दया सब कुछ पर कर दे जो मुझ पर की है, ये मांग। और कोई मांग नहीं। क्या काम है? चार वेद जाती है श्वासा, ब्रह्माया स्तुति गावे हो। अब उन्होंने एक बात और कही, कहते जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा ने कहते वेद लिखे हैं, उसने उसमें क्या लिख दिया? कर्मकांड है उसमें, और कुछ नहीं। पढ़ते हो? चार वेद जाती है श्वासा, ब्रह्माया स्तुति गावे हो। सो कति ब्रह्मा जगत बुलाए, तेरी मार्ग सब धावे हो। तुम्हें मार्ग से बेमार्ग में अलग रास्ते पर लगा दिया आपको। ये कठिन है। ये वाणी पता नहीं कब लिखी गई, वो वेद कब लिखे गए? सतयुग में लिखे गए, द्वापर में लिखे गए, त्रेता में, क्या पता। हम कलयुग के प्राणी हैं। कलयुग में तो एक फैसला कर दिया, कल केवल एक नाम आधारा। श्रुति श्रुति संत मत सारा। तुम्हारे अंदर एक शब्द है, उसको सुनना, उसके ध्यान करना, ये संतों का मार्ग है। इसको कहते हैं सुरत शब्द योग। ये मन योग नहीं है, ये आत्मा का योग नहीं है, ये शरीर का भी योग नहीं है। वो जो करते हैं लोग, योगी कभी उल्टे सीधे, कभी ऐसे ऐसे, उससे नहीं वो मिलेगा, ना प्राणायाम से मिलेगा। वो इन सब से आगे है। तन थिर कैसे मिलेगा? तन थिर, मन थिर,
सुरत नृत्य फिर हुए, तीनों फिर हो जाए, फिर क्या होगा? कहे कबीर इस पल को कल्प न पाने कोई इस पल में सच नहीं के पा सकता है, दूसरा नहीं। फिर गुरबानी कहती फिर कर बैठो, ठहर जाओ, फिर अब फिर है दोनों, तो कभी इधर दौड़ते कर फिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का स्वारे, दुष्ट भूत परमेश्वर मारे, जन की पैज राखी करतारे, वो तुम्हारी पैदा पे रखे। तुम उसके नाम पर बैठ तो जाओ, तुम बैठते नहीं हो, तुम तो चुलबुले हो, कभी इधर दौड़ कभी इधर दौड़, वहां चलेंगे तो ये हो जाएगा, वहां चल। तुम्हारे घट में है सब कुछ, तुम्हारे अंदर है सब कुछ। और मैं तो कभी कभी श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज की वाणी पर कुर्बान हो जाता हूँ। उन्होंने फैसला कर दिया घट में है, तुम्हारे अंदर घट में है, सूझत नहीं तो सुझदा नहीं। लानत ऐसी जन, लानत कहने, लानत थोड़ी जनते। नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद, या मोतिया बिंद हो जाता है ना तो 4-4 तारे मिल जाते हैं। इससे बड़ी सच्ची बात कोई गुरु कह सकता है? बताइए, कोई नहीं बताता। आते जाओ, चढ़ावा देते जाओ, मंदिर मस्जिद बनाते जाओ, कुछ नहीं लेना। डोंट वेस्ट योर मनी। आप इनमें पैसा मत बर्बाद करो। मेरे दादा कहा करते थे, अपनी हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालो, अपनी हक हलाल से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने हक हलाल से बच्चों को आगे बढ़ाओ। और समझ गए? उनको नेक बनाओ, उनको ब्रह्म बनाओ, ब्रह्म पढ़ो पढ़ो। मैं क्या था, 18 साल का 12वीं क्लास में पढ़ता था, मुझे तो दोनों रिकाब के ऊपर पैर खा दिए उन्होंने। चुपचाप बच्चा इधर भी पैर चंगा रखते थे, दोनों कम कर दिए, सारा करा दिया और आखिर में अपनी गोद में बिठा दिया। क्या कह रहा हूँ मैं? आगे जोग जाप नेम व्रत पूजा, बहु प्रपंच पसारा। सारा प्रपंच है। आगे क्या प्रपंच है? मन का। अपने आप को पूछो, जब तुम करने लगते ऐसा काम, तुम्हें क्या अंदर शांति मिली? क्या तुम्हें अंदर की आवाज में सुनी? क्या तुम्हें कोई ज्ञान प्रकट हुआ? क्या मिला? कुछ भी नहीं। घंटी बजा दी, अंदर बढ़ती है। तुम्हारे अंदर घंटी बज रही है, तुम्हारे अंदर ही ज्योति जल रही है, तुम्हारे अंदर ही ओम ओम की आवाज आ रही है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? और तुम्हारे अंदर ही वो बांसुरी बजती है जो कृष्ण की। और सुनने वाले तो बनो। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बाहर तो हमें दिखाया गया है, बाहर हमें बाहरमुखी बनाया गया है, क्योंकि ऐसा करने से दाल रोटी मिल जाती, अच्छी मिल जाती है, हमारे से अच्छी खाती है। मेरी बात समझे? मैं पूना गया, पूना बम्बे पूना, तो वहाँ बड़े पहाड़ के ऊपर मेरे स्टूडेंट से 25-30 बच्चे थे, कॉलेज से गया था। तो पंडित जी वहाँ बैठे हैं, तो बच्चों को मैंने कहा जब तक मैं चढ़ावा ना करा तो चढ़ावा नहीं करना, जब तक मैं न करा। मैंने पंडित जी को तरफ कहा, मैं कहा पंडित जी मुझे ये